10 रुपए के मार्जिन पे 1,000 ऑर्डर पर डे डिस्पैच करना सही है या गलत। हेलो दोस्तों, वेलकम टू ईकॉम फंडा 30 डेज ई कॉमर्स लर्निंग सीरीज डे 10 में आप सभी का स्वागत है। देखिए, जब भी आप लो प्रॉफिट के साथ अगर आप सेल करते हैं तो सबसे पहली चीज आपको जो दिमाग में रखनी है वो है ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको बहुत कम रखनी पड़ेगी। ठीक है, जितना ज्यादा कम आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट होगी उतना ही आप लो मार्जिन पे सेल कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं कि ऑपरेटिंग कॉस्ट होती क्या है। देखिए, आपके बिजनेस को या फिर आपके ऑर्डर को स्मूथली डिस्पैच करने के लिए आपके डेली बेसिस जितने भी खर्चे होते हैं, आपके प्रॉपर आपका जो बिजनेस है उसको रन करने के लिए डेली बेसिस पे होने वाले खर्चे को ही ऑपरेटिंग कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, साफ शब्दों में मैं समझाऊं तो जैसे कि जब आप ऑर्डर पैक करते हैं तो मटेरियल जो आप पैकेजिंग मटेरियल यूज करेंगे वो आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट में आती है। अगर आपने ऑर्डर पैक करने के लिए कोई लड़का लगा रखा है, ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए लगा रखा है, तो उसकी सैलरी पर ऑर्डर पे क्या बैठ रही है उसकी सैलरी भी जो है ऑपरेटिंग कॉस्ट पे आती है। आपका अगर रेंट ले रखा है, आप बिजली बिल भर रहे हैं, आपने मार्केट प्लेस का जो कमीशन हो गया वो भी आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट में आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिटर्न पे लगने वाला कॉस्ट। जब प्रोडक्ट रिटर्न आता है तो आपको पता होगा कि मार्केट प्लेस जो है उसका रिटर्न चार्ज अपने से लेता है, सेलर से वो रिटर्न चार्ज रिकवरी होती है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपका रिटर्न कितना परसेंट है। देखिए, जैसे कि यहाँ पे आपका जो लो मार्जिन पे आपका रिटर्न ऑलमोस्ट 1%, 1.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और आपको ये पता होगा, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होगी तो मैंने बताया था कि ई कॉमर्स में जो है आपका नॉर्मल से नॉर्मल भी अगर रिटर्न जो परसेंटेज होता है वो 10 से 15% होता है। ठीक है, एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊंगा जब तक वीडियो आगे चलते हैं। ठीक है, आप समझ गए ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है। तो साफ शब्दों में कहा जाए तो लो मार्जिन पे काम करने के लिए आपको सिर्फ दो चीजें जोड़नी होती है अपने प्रोडक्ट में। पहला, प्रोडक्ट की कॉस्टिंग, जितने रेट में आपका प्रोडक्ट तैयार हो रहा है उसके अलावा उसमें सिर्फ और सिर्फ शिपिंग चार्ज ही जुड़ना चाहिए और उसमें आपका 10 रुपए का मार्जिन होना चाहिए। ठीक है, समझ गए होंगे आप। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए अगर आप कुछ चीज बनाते हैं, आपका जो प्रोडक्ट है वो 100 रुपए में बन रहा है, उस पर 50 रुपए शिपिंग चार्ज लग रही है और उसमें 10 रुपए का आपका सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट है। ठीक है, 100 प्लस 50 प्लस 10 मतलब 160 रुपए में जो है कस्टमर को वो प्रोडक्ट मिल रहा है। अब इसकी एक कैलकुलेशन में करके दिखा देता हूं आपको। देखिए, मान के चलते हैं कि आप एक दिन में 500 ऑर्डर पैक करते हैं 10 रुपए के मार्जिन पे। ठीक है, 500 ऑर्डर 10 रुपए के मार्जिन पे, तो आप एक दिन में जो है 5,000 की सेल करते हैं। ठीक है, एक ऑर्डर पे आप 10 रुपए बचा रहे हैं, एक दिन में आप 500 ऑर्डर देते हैं तो आप एक दिन में 5,000 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हैं। ठीक है, और उस 5,000 को मैं अगर एक महीने से कर देता हूं मल्टीप्लाई, तो आप ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए, ठीक है, 1.5 लाख रुपए आप मंथली का प्रॉफिट बना रहे हैं। ठीक है, अब आप सेलर सोचेंगे यार ये तो बहुत बढ़िया है, 1.5 लाख रुपए महीने का आ रहा है। अब देखिए खेल यहां से चालू होता है। देखिए, अगर आप 500 ऑर्डर एक महीने में जोड़ते हैं, जैसे कि अगर आप एक दिन में 500 ऑर्डर दे रहे हैं तो आप एक महीने में 1500 ऑर्डर पैक करेंगे। ठीक है, 1500 ऑर्डर आपने पैक कर दिया, इसमें मैं मिनिमम 5% का रिटर्न लेके चल रहा हूं कि कम से कम 5%। देखिए, अगर जो मेरे पुराने फॉलोअर्स हैं उनको पता होगा और जो सेलर काम कर रहे हैं उनको भी पता होगा कि मिनिमम सिर्फ 10-15% तो आरटीओ आता ही है और कस्टमर रिटर्न भी आता है। ठीक है, अब मान चलते हैं कि फिर भी मैंने इसमें 5% ही लिया है, आपके सहूलियत के अनुसार मान लेते हैं कि आपका रिटर्न नहीं आ रहा है। ठीक है, तो 15,000 जो पैकेट आपने पैक किया उसका 5% अगर निकालते हैं तो 750 पैकेट जो है आपके रिटर्न आ गए। ठीक है, अब जब पैकेट रिटर्न आया है तो उस पर रिटर्न चार्ज भी लगेगा, तो 750 पैकेट पे मैं ये मान के चल रहा हूं कि 100 रुपए पर पैकेट पे मार्केट प्लेस आपसे रिटर्न की रिकवरी कर रहा है। तो इसका टोटल होता है 75,000 रुपए। ठीक है, इसका मतलब यह है कि 1.5 लाख में से आपका 75,000 रुपए सिर्फ और सिर्फ रिटर्न रिकवरी में चला गया, रिटर्न का जो चार्ज होता है वो उसमें कट गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे माइनस कर देता हूँ, 1.5 लाख में से आपका 75,000 रुपए चला गया तो आपके पास 75,000 रुपए बच गया। अब बहुत सारे सेलर बोलेंगे सर लो मार्जिन पे भी मैं मंथली अगर 75,000 रुपए बचा रहा हूं तो ये भी बहुत है। देखिए, अब जैसा कि मैंने कहा कि आप डेली का 500 ऑर्डर डिस्पैच कर रहे हैं, इसमें जो है एक चीज का ध्यान रखें, आप खुद ही पैकिंग कर रहे हैं, खुद ही ऑर्डर प्रोसेसिंग कर रहे हैं। अगर आप अपना जो है अपनी सैलरी निकाल दे तो आप 20,000 इसमें से वापस माइनस कर दें। ठीक है, उसके अलावा आपका पेट्रोल लग रहा होगा, इसके अलावा आपके कुछ शिपमेंट्स चोरी होंगे, कुछ शिपमेंट्स खो जाएंगे
और बहुत सारी चीजें होती है जो हिडन चार्ज कट जाते हैं, ठीक है। तो आप उन सब चीजों को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। लो मार्जिन पे काम करना देखिए प्रैक्टिकली जो है थोड़ा डिफिकल्ट है। ऐसा नहीं है कि सेलर बेच नहीं रहे, बहुत सारे सेलर बेच रहे हैं, बट वो टोटली इस पर डिपेंड नहीं है। अगर वो 10 आइटम बेच रहे हैं तो उसमें से एक आइटम लो मार्जिन पे बेच रहे होंगे, बाकी वो 9 आइटम पे जो है अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहे होंगे, या तो अपना डेड स्टॉक निकाल रहे होंगे। बस मेरा ये कहना है कि अगर आप लो मार्जिन पे काम कर रहे हैं तो आप अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट और प्रोडक्ट कॉस्टिंग सब कुछ सही से निकाल के रखें, नहीं तो आपको भारी लॉस होने वाला है, भारी लॉस। और आप जिन सेलरों को देख के लग रहा है, अगर आपके नजरों में कोई ऐसा सेलर है जो लो मार्जिन पे काम कर रहा है पिछले 1 साल से, तो यकीन मानिए 100% वो लॉस में है। आप उनका देखा देखी मत करो। आप भले ही 100 रुपए के मार्जिन 100 रुपए का मार्जिन रख के दिन के 10 ऑर्डर ही पेक करो, आपको उसमें ज्यादा प्रॉफिट है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आप सोचेंगे कि सर हाई मार्जिन पे ऑर्डर कैसे आएंगे, तो मैं बताता हूं ऑर्डर जो है थोड़े बहुत एसईओ करने से आते हैं। अगली वीडियो बनाऊंगा एसईओ पे। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो चैनल को जो है फॉलो कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में एसईओ करने के साथ।